सभी बड़ों को नमस्कार। आज एक नई कथा सुनाने जा रहा हूँ माता सीता द्वारा किया गया श्राद्ध कर्म। जो साथी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपा करके मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप सभी से विनती है कि आप ये कहानी अपने बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि वे अपने जीवन में विकास करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है कि श्राद्ध क्या होते हैं, क्यों मानते हैं, कैसे मनाते हैं? यह कोई अंधविश्वास है या इसका कोई शास्त्रीय आधार भी है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आश्विन मास की अमावस्या तक के पखवाड़े के 16 दिन पितृपक्ष कहे जाते हैं, जिसमें सनातनी अपने पूर्वजों अर्थात पितरों को विशेष रूप से सम्मान पूर्वक याद कर उन्हें धन्यवाद और श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके निमित्त ब्रह्मभोज आदि संपन्न करते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय हमारे पूर्वज अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति का श्राद्ध करने से उन्हें आत्मिक शांति प्राप्त होती है और वे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। श्राद्ध कर्म के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी काफी कुछ उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में भी इस संबंध में कई प्रसंग आए हैं। उसी में एक प्रसंग त्रेता युग में माता सीता द्वारा राजा दशरथ जी को पिंड अर्पित करने और राजा दशरथ जी को आत्मिक शांति की प्राप्ति होने का भी एक प्रसंग आता है। वनवास काल के समय प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के समय श्राद्ध कर्म के लिए गया धाम पधारे। वहां ब्राह्मण देव द्वारा बताए श्राद्ध कर्म की आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए दोनों भ्राता गए। श्राद्ध कर्म का समय निकट आता जा रहा था और दोनों भ्रातागण के वापस नहीं लौटने के कारण माता सीता की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। उसी समय ब्राह्मण देव ने माता सीता से आग्रह किया कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। ठीक उसी समय महाराज दशरथ जी की आत्मा ने भी माता सीता को यह एहसास कराया कि पिंडदान का समय बीता जा रहा है। तब माता सीता ने भी समय का महत्व समझकर यह निर्णय लिया कि वे समय बीतने नहीं देंगी और समय रहते ही स्वयं ही राजा दशरथ जी का पिंडदान करेंगी। माता सीता ने उस समय फल्गु नदी के साथ साथ वहां उपस्थित वटवृक्ष, कौआ, तुलसी, गाय और ब्राह्मण देव को साक्षी मानकर बालू रेत का पिंड बनाकर स्वर्गीय महाराज दशरथ जी का पिंडदान पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न करने के बाद जैसे ही हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो महाराज दशरथ जी ने माता सीता द्वारा अर्पित पिंडदान स्वीकार कर लिया। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अब आगे की शेष कहानी सुनिए। पिंडदान के बाद माता सीता यह सोचकर प्रफुल्लित हो रही थी कि उन्होंने समय रहते पिंडदान कर दिया और उसे महाराज दशरथ जी ने स्वीकार भी कर लिया। वही वे यह भी जानती थी कि प्रभु श्री राम इस बात को नहीं मानेंगे क्योंकि पिंडदान पुत्र के बिना नहीं हो सकता है। प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब श्राद्ध कर्म की सामग्री लेकर आए और जब उन्होंने पिंडदान के विषय में पूछा तब माता सीता द्वारा बताया कि श्राद्ध कर्म का समय व्यतीत हो रहा था, इस कारण समय रहते ही उन्होंने स्वयं ही पिंडदान कर दिया है। प्रभु श्री राम जी को इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना पुत्र और बिना सामग्री के पिंडदान किस प्रकार से संपन्न और स्वीकार हो सकता है। तब माता सीता ने कहा कि उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के बारे में उस समय वहां उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय, वटवृक्ष और ब्राह्मण देव से पूछकर अपनी संतुष्टि करने को कहा। जब प्रभु श्री राम जी ने इन सभी से पिंडदान के विषय में जानकारी लेना चाही तो फल्गु नदी, तुलसी, कौआ, गाय और ब्राह्मण देव ने अपने अल्प स्वार्थवश तथा भयवश असत्य कथन कर दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। केवल वटवृक्ष ने सत्य स्थिति से प्रभु श्री राम जी को अवगत कराया कि माता सीता द्वारा हम सभी को साक्षी रखकर विधि विधान पूर्वक महाराज दशरथ जी का पिंडदान संपन्न किया है। फल्गु नदी, तुलसी, कौआ,
गाय और ब्राह्मण देव के इस प्रकार से सरासर असत्य वचन कहने से माता सीता को उन पांचों पर बड़ा ही क्रोध आया तथा उन्होंने क्रोधित होकर इन पांचों को आजीवन श्राप दिया। फल्गु नदी को माता सीता द्वारा श्राप दिया कि वह केवल नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी गया में सूखी पड़ी रहती है। रेत को खोद करके चुल्लू भर जल श्राद्ध कर्म के लिए प्राप्त होता है। गाय को माता सीता द्वारा श्रापित किया था कि जिस खाद्य सामग्री के भक्षण के प्रलोभन में उसने असत्य भाषण किया, वही खाद्य संबरी के लिए उसे दर दर भटकना होगा और असत्य भाषण के कारण ही मुखमंडल पूजनीय नहीं होगा। माता सीता के श्राप के परिणाम स्वरूप गाय पूजनीय होने के बाद भी मुखमंडल के स्थान पर उसकी पूंछ को उद्धारक माना गया है और उसी के सहारे वैतरणी पार करने की उक्ति भी कही जाती है। इसी प्रकार से माता सीता द्वारा कौवे को श्राप दिया कि वह तिरस्कृत रहेगा और लड़ झगड़ कर ही खाएगा, सो वैसी ही स्थिति कौवे की आज भी है। तुलसी को गया की मिट्टी में नहीं पनपने के श्राप के परिणाम स्वरूप तुलसी गया की मिट्टी में नहीं फलती है, ऐसा कहा जाता है। ब्राह्मण देव भी अपने असत्य भाषण के कारण माता सीता द्वारा श्रापित हुए। माता सीता द्वारा ब्राह्मण को कभी भी संतुष्ट नहीं होने तथा कितना भी मिले उसकी दरिद्रता बनी रहने का श्राप दिया। इसी कारण आज भी देखा गया है कि ब्राह्मण दान दक्षिणा से कभी संतुष्ट होते ही नहीं हैं। माता सीता द्वारा दिए गए श्रापों का प्रभाव आज भी इन पांचों में देखा जा सकता है। जहां असत्य बोलने पर उक्त पांचों को माता सीता ने श्राप दिया था, वही सत्य बोलने के लिए वटवृक्ष को उन्होंने अपना आशीर्वाद भी दिया। उन्होंने प्रसन्न होकर वटवृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह सदैव दूसरों को छाया प्रदान करेगा। साथ ही यह भी आशीर्वाद दिया कि पतिव्रता नारी वटवृक्ष की पूजा या स्मरण भी कर लेगी तो उसके सुहाग की रक्षा तो होगी, साथ ही सुहाग दीर्घायु भी होगा। तो आज वृक्षों में वटवृक्ष की आयु सबसे अधिक है और सुहागिन नारियां अपने पति की रक्षा और दीर्घायु के लिए वटवृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत के अवसर पर करती है। इसी प्रकार से गया धाम में आज भी जब तक अक्षय वट वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म संपन्न नहीं होता, तब तक श्राद्ध कर्म को पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसा कहा कि वह वही वट वृक्ष है। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अंत में यही कहूँगा, ईश्वर आप सभी को सुखी रखे और अपना ख्याल रखे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट में कह सकते हैं। कृपा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे धार्मिक वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहे और आप सबका प्यार भी मिलता रहे। कृपा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।